जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आप सभी लोग बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में। मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पर आप सभी को सूचित किया था कि कल मैं आप लोगों के लिए फिजिकल से रिलेटेड एक वीडियो लेके आऊंगा, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल कैसे होता है उस चीज के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको उस वीडियो में दूंगा। देखिए, ऐसे वीडियोस बहुत कम मिलते हैं यूट्यूब पर, क्योंकि इनमें कंटेंट बहुत भर भर के होता है और ये वीडियोस बिल्कुल टू द फैक्ट होती हैं। जो चीज वहां पे होगी मैं वो सारी चीजें आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं अगर आपके फिजिकल की बात करूँ तो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल मेल यानी पुरुषों की जो दौड़ है वो 4800 मीटर की होती है, जिसमें आपको 25 मिनट का समय मिलता है। वहीं अगर मैं महिलाओं की बात करें, फीमेल की बात करें, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में फीमेल की रनिंग 2400 मीटर की होती है, जिसमें आपको 14 मिनट का समय मिलता है। तो इस तरीके से निर्धारित समय में आपको अपनी रनिंग कंप्लीट करनी होती है। अगर आप इस तय समय में अपनी रनिंग कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो फिर बाद में आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो बात करें रनिंग होती कैसे है और किन किन की रनिंग होगी, तो रनिंग उन्हीं बच्चों की होती है जो DBPST में क्वालिफाई हो जाते हैं, यानी जिनके डॉक्यूमेंट ठीक होते हैं और जिनका शरीर का जो नापतोल है वो ठीक होता है। उन बच्चों की फिर रनिंग आगे का प्रोसेस है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में आपकी जो रनिंग है वो 400 मीटर की ट्रैक पर होती है। अब वो 400 मीटर का ट्रैक कहीं भी बनाया जा सकता है। वो किसी पुलिस लाइन में भी बनाया जा सकता है, वो किसी PSC की बटालियन में भी बनाया जा सकता है, कहीं ऐसी जगह भी बनाया जा सकता है जहां दौड़ने की पर्याप्त व्यवस्था हो, ग्राउंड अच्छा हो, जहां पुलिस अपना मैनेजमेंट कर पाए, तो वहां पे भी आप लोगों की रनिंग करा दी जा सकती है। जैसे झांसी की मैं बात करूं तो झांसी में हाथी ग्राउंड में रनिंग होती है, जो पुलिस का ग्राउंड नहीं है, लेकिन वहां पे पुलिस रनिंग कराने के लिए ग्राउंड को ले लेती है और वहां पे रनिंग कंप्लीट कराती है। बहुत सारी जगह पुलिस लाइन में भी आप लोगों की रनिंग होती है और बहुत सारी जगह PSC की जो बटालियन होती है वहां पे भी रनिंग होती है। ये निर्भर करता है कि कहाँ सुविधाएं अच्छी हैं। जहाँ सुविधाएं अच्छी होती हैं वहां पुलिस रनिंग करा लेती है। रनिंग के लिए ग्राउंड भी अवेलेबल होना चाहिए। ग्राउंड की पूरी तरीके से फेंसिंग होती है। अब ऐसा तो है नहीं कि 400 मीटर का सर्किल है, बीच में से कोई दौड़ के आगे दौड़ के चले आए, तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो उसकी पूरी फेंसिंग होती है, उसके बाद फिर उस जगह पे आपकी रनिंग कराई जाती है। तो आपका ग्राउंड का जो एक चक्कर होता है वो 400 मीटर का होता है, इसलिए मेल को 12 चक्कर कंप्लीट करने होते हैं, वहीं फीमेल को 6 चक्कर कंप्लीट करने होते हैं। जो आपका रनिंग का ट्रैक होता है वो अंदर से उसमें बाड़ लगी होती है, फेंसिंग लगी होती है, लकड़ी की बाड़ लगी होती है, ताकि आप अंदर ना आ पाए। ड्यूटियां भी लगाई जाती हैं। बहुत सारे लोग यानी कि कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर या फिर और जो भी वहाँ पे जिनकी ड्यूटी लगाई जाती है वो लोग वहाँ पे खड़े होते हैं, तो वो लोग आपको देखते रहते हैं। ठीक, अब बात कर लेते हैं आपके फिजिकल के प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले जहाँ पे भी आपका फिजिकल होगा तो आपको एडमिट कार्ड एक अलग से मिलेगा। एक एडमिट कार्ड आपका DBPST का होता है और एक एडमिट कार्ड आप लोगों का फिजिकल का होता है। वो एडमिट कार्ड आपका अलग से निकलता है। सो जब आप अपना फिजिकल का एडमिट कार्ड निकाल लेंगे, और केवल वो उन्हीं बच्चों का निकलेगा जो क्वालिफाई होंगे, जिन्होंने DBPST क्वालिफाई कर रखा होगा। बोर्ड क्या करता है कि बोर्ड एक लिंक जारी कर देता है, या फिर बोर्ड आपकी लिस्ट भी जारी कर सकते हैं। लिस्ट वो अपनी वेबसाइट पर डाल देंगे, तो जितने लोग फिजिकल के लिए क्वालिफाई होते हैं उनकी लिस्ट भी आ जाती है और आप अपना वहां से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद आप उस जगह पे पहुंचते हैं जहां पे भी आप लोगों का फिजिकल होता है। उस जगह पे पहुंचने के बाद सबसे पहले आपकी एंट्री होती है। एंट्री में वही काम होता है, सबसे पहले आपके बायोमेट्रिक होते हैं, जिसमें आपका थंब मैच किया जाता है। पिछली जब मैंने एक DBPST की वीडियो बनाई थी तो उन्होंने कहा था कि मुझे भैया पता नहीं है कि मैंने बायां लगाया था कि दायां लगाया था। तो आप कोई भी लगाए हो, ये आपको मैटर नहीं करता, आपको पता है या नहीं। आप लोग अपना दाहिना हाथ अंगूठा भी रख के देख लेना और बायां अंगूठा भी रख के देख लेना, तो जो आपका वहां पे होगा वो आपका अंगूठा लग जाएगा। बायोमेट्रिक तो उन्हीं बच्चों का होता है जिनको वो अंदर बुलाते हैं। बच्चे वहां बहुत सारे होते हैं, प्रॉपर लिस्ट बनाई जाती है कि हमें एक बार में 50 बच्चे दौड़ाने हैं या 100 बच्चे दौड़ाने हैं, जहां जैसी कैपेसिटी होती है। सो वहां उतने बच्चों को बुलाया जाता है अंदर। बाकी बच्चे बाहर खड़े हुए होते हैं। बाहर से मतलब ऐसे नहीं कि बहुत दूर, वही बाहर जहां रनिंग हो रही होती है उस मैनेजमेंट जो आपका स्पॉट होता है उसके बाहर खड़े होते हैं। कुछ बच्चों के लिए अंदर बुला लिया जाता है और वो क्रम से होता है, आपके रोल नंबर वाइज या जो भी उनके पास लिस्ट होगी, तो उससे आप अंदर आते हो, आप अपना बायोमेट्रिक कराते हो। बायोमेट्रिक कराने के बाद फोटो वगैरह सारी चीज़ें मैच हो जाती हैं। जिन बच्चों की मैच नहीं होती हैं, अगर वो बच्चा सही है तब तो सही है, अगर गलत है तो फिर गलत है, तो वहाँ से फिर दिक्कत उनके लिए हो भी जाती है। सो जब आप लोगों का बायोमेट्रिक हो जाता है, बायोमेट्रिक होने के बाद फिर आपको आगे ले जाते हैं। आगे आपको जो चिप होती हैं वो दी जाती हैं। चिप आपको पैरों में बांधनी होती हैं। दोनों पैरों में बांधने के लिए चिप होती हैं। आपको चेस्ट नंबर दिया जाता है। ये 3 चीज़ें आपको एक जगह दिया जाता है। उसके बाद फिर आप लोगों को आगे ले जाते हैं। आगे कैमरा लगा होता है। कैमरा के सामने एक एक बंदे को खड़ा करके जैसे बुलाते हैं कि आप आओ आप आओ आप आओ, रोल नंबर से सभी को अपना चेस्ट नंबर कैमरा को दिखाना होता है और चेस्ट नंबर जोर से बोलना होता है। आप बोलो या ना बोलो, मेन चीज़ होती है कि कैमरा आपका चेस्ट नंबर कैच कर पाए अच्छे तरीके से। ये चीज़ करने के बाद फिर आपकी ब्रीफिंग होती है। वहाँ जो उस्ताद रहेंगे या जो भी लोग वहाँ पे मैनेजमेंट में रहेंगे वो आपको प्रॉपर सारी चीज़ें बताते हैं कि किस तरीके से दौड़ना है, कब दौड़ना है, जब बोला जाए तब दौड़ना है, कितने राउंड लगाने हैं, आपकी मशीन किस तरीके से आपको स्कैन करेगी, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे वो बता देंगे।
उसके बाद फिर आपको ट्रैक पे ले जाया जाएगा। ट्रैक 400 मीटर का होता है, हर जगह 400 मीटर का ही ट्रैक होता है। मुश्किल से 50 से 60 ही बच्चे दौड़ते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ होती नहीं है। और इसमें आर्मी की तरह नहीं है कि आपको दौड़ा दिया और जो आगे आएगा उसी को पकड़ लेंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको प्रॉपर समय दिया जाएगा, जब तक आपके 25 मिनट नहीं हो जाते हैं तब तक वहाँ आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। और इसमें SSC GD की भी तरह भी नहीं है कि एक बार आपकी रनिंग कर दी और उसके बाद 25 मिनट के बाद आपकी रस्सी खींच दी जाएगी। यहाँ रस्सी से कोई मतलब होता नहीं है, क्योंकि आपके पैर में चिप लगी हुई है, इसलिए उन्हें रस्सी से कोई मतलब नहीं है। वो मशीन ऑटोमेटिक टाइम आपका मैनेज कर लेगी कि इतने टाइम में आप लोगों ने वो रनिंग कंप्लीट करी है, इतने राउंड कंप्लीट हुए हैं। वो काम सारा काम मशीन का होता है। सो वहाँ पे ना तो रस्सी खींचने का कोई सिस्टम है और ना ही आगे आने का कोई सिस्टम है। आप जब दौड़ रहे हो, जब आपका पैर मशीन के सामने पड़ेगा तब से ही आपकी टाइमिंग शुरू होगी। तो जब आप बैठे हुए होते हो ग्राउंड पे, तो वहाँ एक बार फिर से आपको ब्रीफ किया जाएगा। उसके बाद फिर आप लोगों को बैठा देंगे वो पूरी लाइन से कि अब आपको यहाँ से दौड़ना है। वहाँ पे एक बड़ी सी मशीन आपको ग्राउंड के किनारे रखी होगी और उस मशीन के सामने या तो वहाँ पे चूना डला होगा या फिर कार्डबोर्ड या फिर कोई गत्ता या फिर कोई लकड़ी की कोई चीज़ बिछी होगी जिस पे पैर रखते हुए आपको जाना होता है। काफ़ी चौड़ी होती है, यानी कि उतनी चौड़ाई में आपके दोनों में से कोई ना कोई पैर उस लाइन के सामने या उस मशीन के सामने पड़ जाएगा, तो वो आपका टाइम को स्कैन कर लेगी। आपका टाइम शुरू तभी होगा जब आपका पैर उस मशीन के सामने पड़ेगा। आपको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है कि हमारा पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, काफ़ी चौड़ी होती है, तो वहाँ आराम से आप लोगों का स्कैन हो जाएगा। तो जैसे इंस्ट्रक्टर आपको बताएंगे कि अब दौड़ना है और वो विसिल बजाएंगे या जो भी वहाँ पे आपको इशारा करेंगे, तो वहाँ से आप दौड़ना शुरू करेंगे। तो आपका जब पैर पड़ेगा तो वहाँ से आपका टाइमिंग शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद आप राउंड लगाओगे। बहुत सारे लोग राउंड गिनने के अपने अपने तरीके होते हैं। कोई हाथ में कंकड़ ले लेते हैं कि 12 इसमें हाथ ले लिए, और जब एक राउंड हो गया तो एक इसमें ले लिया, 2 हो गया तो एक इसमें ले लिया, 3 हो गया तो एक इसमें ले लिया, इस तरीके से करते हैं। बहुत सारे लोग लास्टिक ले लेते हैं और वो उंगलियों में लास्टिक लगा लेते हैं कि अगर हमारा हो गया तो उसमें से खींच के इसमें लगा लिया, फिर फेंक दी। जो भी उनके तरीके होते हैं उस तरीके से लोग वहाँ पे रनिंग करते हैं। अब देखो, जब आप रनिंग कर रहे हो तो 5-6 चक्कर तक तो हमें बड़ा आराम से हो जाती है। उसके बाद हमारी फिर सांसें फूलनी शुरू हो जाती हैं। सो जब आप रनिंग करो 5-6 राउंड के बाद, फिर आप बस दिमाग में एक चीज़ रख लेना कि बस थोड़ा और, बस थोड़ा और, बस थोड़ा और, कि हम घर जाके क्या बोलेंगे, घर जाके किसी को क्या कहेंगे। थोड़ी सी अगर ऐसी चीज़ें रखोगे अपने अंदर तो एक वो मोटिवेशन लाएगी कि नहीं, अब अपन को करना है। और एक राउंड और, एक राउंड और, एक राउंड और, ऐसे बोलते बोलते ही आपकी कब रनिंग हो जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। आप अगर दौड़ रहे हो वहाँ पे, अगर आपने रनिंग करी है, अच्छी प्रैक्टिस करी है, 26 मिनट भी अगर आपकी अभी टाइमिंग आ रही है, 27 मिनट भी अभी, अगर आज के प्रेजेंट में जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हो, इस समय अगर आपकी टाइमिंग 27 मिनट भी 5 किलोमीटर में आ रही है, तब भी आप वहाँ पे रनिंग कंप्लीट कर लोगे। जो बच्चे 26 साढ़े 26 मिनट में करते हैं वो आराम से 25 मिनट के अंदर वहाँ पे रनिंग कंप्लीट कर लेते हैं। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो ये कहेंगे कि भैया हम क्या कपड़े पहने। आप कुछ भी कपड़े पहनो, आप पूरा बुरखा पहन के जाओ, जो चीज़ पहनना हो आपको वो पहनो। वहाँ पे कोई ऐसी रोक टोक है नहीं कि आप हाफ नेकर पहन रहे हो कि आप फुल पहन रहे हो। जो आपको पहनना हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, वो आप पहन सकते हो, बशर्ते उसमें आपका चेस्ट नंबर दिखना चाहिए ताकि कैमरा से वो चीज़ें दिख पाएँ। और बहुत सारे लोग ये भी पूछेंगे कि एक चीज़ और बता दो कि हम घड़ी पहन सकते हैं कि नहीं पहन सकते हैं। घड़ी, मैंने जितनी भी रनिंग करी है, देखो मैं उस टाइम पे SSC GD का भी फिजिकल देने के लिए गया था और उत्तर प्रदेश पुलिस का भी गया था। मैंने दोनों टाइम घड़ी पहनी हुई थी, लेकिन टाइम एक भी बार नहीं देखा। जब एक बार चीज़ें शुरू हो जाती हैं तो फिर वहाँ टाइम फाइम का कोई मैनेज मतलब माइंड करते ही नहीं है। बस एक बार शुरू हुए तो हुए, जब पूरा खत्म हो जाएगा तब टाइम देखा जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि आपको घड़ी की जरूरत है, आप लोग पहन के जा सकते हो। वहाँ पे कोई ऐसी रोक टोक या छेड़छाड़ कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती है, क्योंकि वहाँ आपका एग्जाम नहीं हो रहा है। उसमें कोई आप इससे चीटिंग नहीं कर पाओगे कि इसमें कोई ऐसी सुपर पावर है कि आपने ऐसी घुमाई और उसके बाद आपकी जो गति है वो बढ़ जाएगी। तो ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है वहाँ पे। सो आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी, आप घड़ी भी पहन सकते हो। फिर जब आप लोगों के 12 राउंड कंप्लीट हो जाते हैं, अब ये पता कैसे चलेगा कि आपने 12 किए, 13 किए, 11 किए। देखो 11 राउंड मत करना। 11 राउंड, बहुत सारे ऐसे बच्चे मैंने भी देखे हैं जो 11 राउंड कंप्लीट होने के बाद रुक जाते हैं। उनको लगता है उनके 12 राउंड हो गए हैं, बाद में पता चलता है कि उनके पास पर्याप्त समय था लेकिन उनने अपने राउंड कंप्लीट नहीं किए। ऐसी मिस्टेक्स हो जाती है, बहुत कम, रेयर होते हैं बट मिस्टेक हो जाती है। सो ऐसी कोई भी आप मिस्टेक ना करना। जब आप अपने राउंड काउंट कर रहे हो तो अच्छे से काउंट करते जाना। और अगर आप नॉर्मल दौड़ रनिंग करने वाले व्यक्ति हो और अगर आप रोज कर रहे हो तो आपको पता है कि आपको काउंट कैसे करने हैं और आपसे मिस्टेक नहीं होगी। सो जब आपका राउंड कंप्लीट हो जाता है, वहाँ कोई रस्सी नहीं खिंचती है। ऐसे ही जब सारे लोग आ जाते हैं, सभी लोगों के 12 राउंड कंप्लीट हो जाते हैं, तो सब लोग वहाँ पे आके खड़े हो जाते हैं। सब लोग उस टाइम पे हाँप रहे होते हैं और बहुत बुरी तरीके से हाँप रहे होते हैं, क्योंकि सब लोग अपनी पूरी जान लगा देते हैं फिजिकल कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद एक लिस्ट निकल के आती है, लिस्ट सबके सामने रखी जाती है और उस लिस्ट पर आपका नाम लिखा होता है, आपका रोल नंबर लिखा होता है, उसके सामने आपका क्वालिफाई और नॉट क्वालिफाई लिखा होता है। उसमें आपकी टाइमिंग लिखी होती है कि कितने टाइमिंग में आपने कितने राउंड कंप्लीट किए। मैक्सिमम 12 राउंड होते हैं, अगर उससे
कम राउंड, बहुत सारे ऐसे एक्स सर्विसमैन होते हैं, कई एक्स सर्विसमैन ऐसे होते हैं जो 6 राउंड के बाद रनिंग नहीं करते हैं, तो उसमें लिखा रहेगा 6 राउंड और उनकी 6 राउंड की टाइमिंग बस, और नॉट क्वालिफाई, क्योंकि 12 राउंड 25 मिनट के अंदर आपके होने चाहिए। अगर 25 मिनट से ज़्यादा जाते हैं तो वो सारी चीज़ें भी उसमें मेंशन रहती हैं। उसके बाद फिर आपसे वहाँ साइन कराए जाएंगे, इसलिए कराए जाएंगे कि आप सूचित हो गए हैं कि भैया आप क्वालिफाई हैं कि डिसक्वालीफाई है। उसके बाद वही जो लिस्ट रहेगी उसको जहाँ आपका फिजिकल हो रहा है वहीं बाहर चस्पा कर दिया जाता है कि लो भैया अपनी अपनी फ़ोटो खींच लो और देख लो कि आप क्वालिफाई हैं डिसक्वालीफाई हैं। आपको अपना स्टेटस लगाना है, व्हाट्सअप स्टेटस लगाना है, फेसबुक पे डालना है, या जहाँ पे भी आप डालना चाहते हो आप डाल सकते हो, इसकी फ़ोटो आप खींच सकते हो। तो वहाँ पे लिस्ट चस्पा कर दी जाती है, उसमें आपका नाम लिखा होता है और क्वालिफाई नॉट क्वालिफाई सारी चीज़ें, टाइमिंग वगैरह सारी चीज़ें वहाँ पे आपकी लिखी होती है। उसके बाद जिन लोगों का रनिंग कंप्लीट हो जाता है वो खुशी खुशी घर वापस आ जाते हैं। जिन लोगों की नहीं होती हैं तो उनके दोस्त उनको सांत्वना देते हैं कि बस कोई बात नहीं, अब कोई बात नहीं, अगली टाइम आप अच्छे से मैनेज करना। आप घर आते हो, घर आके आप इंतजार करते हो, आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, तो उसमें आपके मार्क्स भी आते हैं और वो फाइनल मेरिट लिस्ट फाइनल होती है। उसके बाद कोई भी लिस्ट नहीं आती है, यानी कि उस लिस्ट में जिसका नाम होगा तो उसका नाम फाइनल लिस्ट में हो गया है, उसका सिलेक्शन हो गया है। फिर फाइनल लिस्ट के बाद फिर मेडिकल होता है। मेडिकल में बहुत ज़्यादा लोग छटते नहीं हैं। एक डिटेल वीडियो हमारी मेडिकल के ऊपर और रहेगी कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में मेडिकल कैसे होता है। सो इस वीडियो के बारे में आप लोग अपनी राय जरूर दें, क्या आपके डाउट कंप्लीट हो पाए हैं कि नहीं हो पाए हैं। प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग जाके अपनी राय जरूर दीजिए। और आप लोग नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, और मेरा प्रयास रहेगा कि उसको भी बेहतर तरीके से आप लोगों को प्रेजेंट किया जाए, और मेरा प्रयास रहेगा कि उस वीडियो में भी आप सभी को बेहतर तरीके से चीजें बताई जाए। बहुत सारे लोग अभी अगर व्हाट्सअप चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज आप लोग वहां पे जाके जुड़ सकते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे लाइक बहुत ज्यादा हो जाएंगे, इसलिए बोल रहा हूँ कि जब लोग यूट्यूब पर सर्च करेंगे फिजिकल यूपी पुलिस से रिलेटेड तो उनको ये वीडियो मिल जाए, ताकि उनको सही इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। ठीक है, बहुत जल्द मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।